एजुकेशन सिस्टम के अंदर देखो, कमी बताऊं, अच्छा है बताऊं, क्या बताऊं? डू यू रियली नो population of Switzerland is equal to the number of engineers which are produced in India in 1 year. still still Switzerland is far ahead in research and innovation as compared to India. बहुत आगे, बहुत ज़्यादा आगे. आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया ने एक भी नोबेल लॉरेट प्रोड्यूस नहीं किया है साइंस में. बाकी फील्ड में किया मुझे नहीं पता, साइंस में नहीं किया है. यूएस ने 100+ कर दिए हैं. कुछ तो गड़बड़ होगी सिस्टम में, इतना सही तो नहीं चल रहा है सब कुछ, है ना? पहली चीज. दूसरी चीज, जब ब्रिटिशर्स इंडिया में रूल कर रहे थे तो उनको दो बड़ी मेजर उन्होंने प्रॉब्लम फेस करी. पहली प्रॉब्लम उन्होंने ये फेस करी, वो इंडियंस से काम नहीं करवा पा रहे थे. कल्चर फर्क था, एजुकेशन सिस्टम अलग था. दूसरा, वो कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे थे क्योंकि इंडियंस को उस टाइम पे इंग्लिश बिल्कुल आती ही नहीं थी. फिर मैकॉय आया, उसने पूरा एजुकेशन एक्ट लेके आया 1835 में. उसने पूरा सिस्टम बदल दिया. वो नया एजुकेशन पॉलिसी लिया, उसने टारगेट किया, ग्रास रूट पकड़े उसने. और उसके बाद जो ब्रिटिशर्स थे वो इंडियंस से डेस्क पे बैठा के काम ले सके, कम्युनिकेट भी कर पाए. तब से इंडिया के अंदर एक ट्रेंड फैल गया कि इंग्लिश ही सब कुछ है. इंग्लिश है तो अच्छा कम्युनिकेशन है, नहीं है तो बेकार. फार डेवलप्ड कंट्रीज लाइक चाइना, रशिया, फ्रांस, यहाँ इंग्लिश को लेकर इतना ऑब्सेशन नहीं है जितना इंडिया में है. अगर इंडिया में अच्छी इंग्लिश नहीं बोलते हो तो आपके ऊपर टैग लगा जाएगा यू आर हैविंग अ बैड और पुअर कम्युनिकेशन स्किल्स, जबकि ऐसा नहीं है. कम्युनिकेशन स्किल्स मीन्स वेदर यू आर एबल टू कम्युनिकेट और नॉट, चाहे वो हिंदी में करो, चाहे इंग्लिश में करो, चाहे किसी भी लैंग्वेज में करो. जिसको इंग्लिश नहीं आती उसे कुछ और आता हो, फैक्ट है. समझ रहे हो? तब से इंग्लिश को लेकर इतना ऐसा कीड़ा मचा पड़ा है पूरी सोसाइटी में. इंग्लिश नहीं आती बेकार है. इंग्लिश आगे कौन सा अच्छा हो गया भाई? आप लोगों को फर्स्ट क्लास से 12th क्लास तक इंग्लिश की बुक दी जाती है, इंग्लिश पढ़ाया जाता है. तुम में से कितने इंग्लिश बोल लोगे? आधो ही खुद ही हथी छूट जाएगी. समझ रहे हो? नहीं बोल पाओगे. जो बाहर के लोग हैं बिना बुक पढ़े 5th क्लास बाद इंग्लिश बोलते हैं. क्यों बोलते हो इंग्लिश? वो उनकी लैंग्वेज है, वो उनकी सराउंडिंग है. आप अपनी सराउंडिंग में फोकस करो ना. क्यों इंग्लिश इंग्लिश लगे रहते हो? इंग्लिश इज नॉट अ ग्लोबल स्टैंडर्ड फॉर इंटेलिजेंस. इंग्लिश कोई इंटेलिजेंस का स्टैंडर्ड नहीं है, कोई रिसर्च का स्टैंडर्ड नहीं है, कोई इनोवेशन का स्टैंडर्ड नहीं है. समझ रहे हो? दूसरा, कैपेबिलिटीज को जज नहीं करते हैं हमारे सिस्टम के अंदर. किंडरगार्टन में यूज की जाने वाली टेक्निक जो बच्चों को सिखाई जाती हैं लाख गुना अच्छी हैं जो कॉलेज में यूज की जाती हैं. चुप हो जाओ. लाख गुना अच्छी हैं. कॉलेज के अंदर सब साथ. अरे आप हर बच्चे को सेम चीज कैसे सिखा सकते हो? पॉसिबल नहीं है. द्रोणाचार्य ने भी भाई साहब युधिष्ठिर को भाला फेंकना सिखाया था, भीम को गदा सिखाया था, अर्जुन को आर्चरी सिखाई थी. कैपेबिलिटीज हर आदमी को आपको अलग चीज दिखानी पड़ेगी क्योंकि भगवान ने इंसान को इतनी वेरिएशन के साथ पैदा किया है, इतनी वेरिएशन के साथ भेजा है कि हर आदमी के पास स्किल्स है. बट हमारा एजुकेशन सिस्टम स्किल्स को दबा देता है. कैसे दबाता है स्किल्स को? एजुकेशन सिस्टम के साथ उसमें पेरेंट्स का भी रोल है. बच्चा पैदा होता है, थोड़ा सा बड़ा होता है, पेरेंट्स बोलते हैं अच्छे नंबर ला, अच्छी जॉब ले. और जॉब जॉब जॉब, स्किल्स कहाँ है? स्किल्स है ही नहीं. अगर जल्दी अच्छी एज में जॉब मिल गई तो वो औरों को जेलस फील कराएगा, और अगर जॉब नहीं मिली तो बेचारा सेल्फ डाउट में, अंडर कॉन्फिडेंस में मर जाएगा, जैसे कोटा में होता है. भर भर के बच्चे सुसाइड करते हैं. यही तो रीज़न है. और रीज़न है क्या? कैपेबिलिटीज जज नहीं कर पा रहे अपनी. समझ पा रहे हो? अरे 36 काम होते करने के भाई साहब. सबके पास तुम्हारे पास स्किल्स है, तुम लोग अपने स्किल्स को पहचान नहीं पाते. और अगर पहचान भी लेते हो, तुम्हारे अंदर इतना कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि तुम सोचो कि हम अपनी स्किल के बेस पर लाइफ निकाल लेंगे, अपनी लाइफ में सर्वाइव कर जाएंगे. दुनिया IAS-PCS की तैयारी करती है. चलो IAS-PCS तो पैशन लेवल की बातें हो गई. वो तो लोग जो बहुत अच्छी फील्ड से पढ़ते हैं, अच्छा हाई इनकम पैकेज छोड़ के भी IAS-PCS की तैयारी करते हैं, वो तो पैशन की बात हो गई. नॉर्मल एग्जाम्स की बात कर रहा हूँ मैं. 4-4, 5-5 साल से दिल्ली में लोग भरे पड़े हैं, तैयारी कर रहे हैं. कोई किसी सेंटर में है, कोई किसी में, कोई किसी में, तैयारी कर रहे हैं भर भर के. उनसे एक चीज़ पूछो कि भाई क्यों? उनका एक ही जवाब, भाई सरकारी नौकरी है, स्टेबिलिटी है, जॉब जाती नहीं है, काम नहीं करेंगे तो ही पैसा आएगा. कहाँ से आया चोरी वाला एटीट्यूड? काम नहीं करेंगे तो ही पैसा आएगा. चोरी वाला एटीट्यूड है, काम चोर. एजुकेशन सिस्टम, उनको इतना कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि वो अपनी स्किल्स के बेस पे सर्वाइव कर सकते हैं. किसने नहीं दिया कॉन्फिडेंस? एजुकेशन सिस्टम ने नहीं दिया. समझ रहे हो? बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नहीं एजुकेशन सिस्टम तो बढ़िया है, यहाँ से सुंदर पिचाई निकला, नाडेला निकला है, गूगल का CEO सुंदर पिचाई, कल्पना चावला निकली. अरे भाई साहब, सब ने कहीं ना कहीं हायर एजुकेशन बाहर से ली है. बेसिक एजुकेशन लेते हैं इंडिया में, सब हायर एजुकेशन बाहर से लेते हैं. और अगर इतना ऐसा एजुकेशन सिस्टम है तो जितने सेलिब्रिटी हैं, पॉलिटिशियंस हैं, अपने बच्चों को बाहर क्यों भेजते हैं?
क्यों भेजते भाई बाहर पढ़ने के लिए? इसका मतलब यहाँ बेकार है सिस्टम। जो पॉलिटिशियन जीतता है ना उसका तो सीधा कर दो हिसाब, जिस कॉन्स्टिट्यूंसी से जीता है ना उसी कॉन्स्टिट्यूंसी उसका बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ेगा, कंपलसरी कर देना चाहिए। अपने आप डेवलपमेंट करेगा, खुद का बच्चा पढ़ेगा तो बाकी का अपना भला हो जाएगा। जितने भी लोग इंडिया के अंदर आप सक्सेसफुल मानते हैं, बड़े बड़े लोगों को, आमिर खान हुआ, अमिताभ बच्चन हुआ, सचिन तेंदुलकर हुआ, MS धोनी हुआ, ये कभी इस एजुकेशन ट्रैप में पढ़े ही नहीं। स्किल सेट पर उन्होंने फोकस किया, फिर खुद से लर्न किया। लर्निंग नहीं छोड़नी। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप एजुकेशन को छोड़ के लर्निंग भूल जाओ, लर्निंग नहीं भूलनी। एलॉन मस्क, बिल गेट्स, ये लाइव एग्जाम्पल हैं आपके सामने जो लर्निंग का एग्जाम्पल है एक। अब बहुत सारे बोलेंगे ये तो कहीं कहीं बातें हो गई, ये तो फैक्ट्स हो गए। जो लोग इस कहीं कहीं बातों से, इन फैक्ट्स से अलग हटते हैं ना, वही अलग बनते हैं। अपनी स्किल से फोकस करो, तभी लोग तुम्हें पहचानेंगे। बहुत सारे प्रोफेशंस हैं दुनिया के अंदर, वर्ल्ड के अंदर बहुत सारे प्रोफेशंस हैं। अपने स्किल्स को पहचानो, आप किस फील्ड में आप सबसे अच्छा कर सकते हो। बिना स्किल से डेवलप किए कुछ नहीं हो सकता, समझ रहे हो? सत्य नाडेला ये सब बाहर से पढ़े हैं, सब मैक्सिमम लोग। हमारे एजुकेशन सिस्टम को ना एजाइल होना पड़ेगा। एजाइल समझते हो? फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा। अरे आज भी अगर 2 साल में एंड्रॉइड सिस्टम 2 साल पुराना होता है, लोग बोलते हैं अरे आउटडेटेड हो गया भैया। ये तो एजुकेशन सिस्टम भाई साहब 40-50 साल चला आ रहा है, इसको थोड़े बहुत चेंज करते हैं, भगा देते हैं ऐसी पुरानी गाड़ी की तरह। नहीं होना चाहिए ऐसा। और आज टेक्नोलॉजी इतनी तेज़ी से चेंज कर रही है, आने वाले 5 से 10 साल में जो पिछले की टेक्नोलॉजी है वो रहेगी भी नहीं, कोई गारंटी नहीं है। उसको हम पढ़ रहे हैं, पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो एजाइल करना पड़ेगा आपको, सिस्टम को फ्लेक्सिबिलिटी लानी पड़ेगी, बच्चों को ऑप्शंस देने पड़ेंगे। ठीक है, हर माँ बाप को डॉक्टर इंजीनियर चाहिए, आर्ट्स मतलब कुछ कर ही नहीं सकता। इस सोच से थोड़ा सा अलग हटना पड़ेगा, समझ रहे हो? ये रियलिटी है, ये रियलिटी है। ये सोचते हैं पेरेंट्स, क्यों? जॉब के डर के मारे लोग अपने स्किल्स को डेवलप नहीं कर पाते, समझ रहे हो? अरे यार 2 रोटी खा के सोना यही थोड़ी जिंदगी है। अपने आप को एक्सप्लोर नहीं किया तो क्या किया? बहुत सारे लोग अपने सवाल रखा, रिस्क लिया और फेल हो गए तो क्या? तो रिस्क नहीं लोगे? हर्षद मेहता का देखा स्कैम, रिस्क है तो रिस्क है भाई, समझो। वरना तुम भी ऐसे ही गधे घोड़ों तरह भागते रहोगे जिंदगी में, समझ रहे हो? ये बेसिक एजुकेशन है जो हम पढ़ते हैं। ये भी लर्न तो लोगों को पढ़ाया, स्ट्रेस स्ट्रेन कर, दिस इज ऑल यंग स्मॉलर लास्ट, दिस इज ऑल बेसिक एजुकेशन। इससे हटके अपने स्किल डेवलप करो आप, समझ रहे हो? वरना बहुत मुश्किल लाइफ में भाई, जॉब के पीछे भागते रहोगे, गधे बन जाओगे बिल्कुल, समझ रहा है भाई? स्किल सेट अब समझ आ गया? इतनी बड़ी कमी है सिस्टम के अंदर। और बोलने को तो वी आर हैविंग डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज वेयर एवरीथिंग इज आइडियल, कि वी विल फॉलो एजुकेशन पॉलिसी, वी विल फॉर्म अ पॉलिसी विच इज वेरी आइडियल, विच इज वेरी आइडियल, जो सब कुछ अच्छी होगी, उसमें सब कुछ आइडियल बना के रखा हुआ है। जब वो इम्प्लीमेंटेशन पे आता है, आइडियल कुछ भी नहीं रहता। DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी वो रूल होते हैं जो गवर्नमेंट को फॉलो करने पड़ते हैं किसी पॉलिसी बनाने से पहले। तो गवर्नमेंट बोलती है कि भैया हाँ हम तो ये फॉलो करेंगे कि अमीर गरीब में डिफरेंस ना रहे, भेदभाव ना रहे, डिस्क्रिमिनेशन ना हो, अमीर और गरीब का गैप कम हो। कम होता है क्या? नहीं। इंडिया इज अ कंट्री विच इज हैविंग वन ऑफ द लार्जेस्ट गैप बिटवीन रिचर एंड द पुअर। सबसे बड़ा गैप है हमारे कंट्री का। 95% पैसा पूरे कंट्री का ऑलमोस्ट सिर्फ 3% लोगों के पास है, पूरी कंट्री का 95% पैसा। और बाकी हमारी जो ऑलमोस्ट 95 से 97% पॉपुलेशन है वो सिर्फ 3% पैसे पे जीती है, समझ रहे हो? और इन्फॉर्मेटिव। चलो ये चीज़ें होती रहेंगी, ठीक है।